दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल पर एनडीए गठबंधन के सभी दलों ने हिस्सा लिया और उस पर सर्वसम्मत से नरेंद्र मोदी जी को संसदीय दल का नेता व प्रधानमंत्री पद में चुन लिया गया। इतना अधिक उत्साह दिख रहा था सेंट्रल हॉल पे, बिल्कुल वो स्थितियां दिखी जो किसी समय 1977 में जनता पार्टी की सरकार गठन में हुआ था और 1971 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में, और इसके अलावा जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, वही उत्साह आज दिखा। और सबसे बड़ी बात उसमें रही, विपक्ष का जो गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन जो अपना दावा कर रहा था, वो दावा आज से बिल्कुल खत्म हो गया। इस बैठक के बाद में सभी दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इतने उत्साह के साथ मोदी जी को चुना है, अपना नेता चुना है। और ये भी है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगी। शपथ ग्रहण होना भी निश्चित हो गया बाकायदे। उसके लिए लोगों को निमंत्रण भी भेजे जा चुके हैं, भेजे जा रहे हैं। पद्मभूषण से, पद्मश्री से जो लोग हैं, लेट माइनर्स वाले जो लोग जिन्होंने विस्टा पार्लियामेंट बनाया था, तमाम लोगों से, मतलब अब कोई भी इब्बड़ नहीं रह गया। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो गए। एक ही उम्र के 2 लीडर, नीतीश जी और मोदी जी, तमाम ऐसे अवसर हुए हैं जब मोदी जी ने अपने से बड़ा माना है नीतीश कुमार को। एक आध बार कहा भी कि बड़े भाई हैं, मगर आज जो देखने को मिला वो ये मिला, नीतीश जी जब आए, नीतीश जी बोलने के बाद मोदी जी के उन्होंने पैर छुए। ये मतलब एक साफ झलकता है कि किसी लीडर पर कितनी अकीदत है। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार ने अपनी लाइफ में कभी किसी के पैर नहीं छुए। लालू जी की बहुत इच्छा थी, राबड़ी जी की बहुत इच्छा थी कि वो पैर छू लें, कभी नहीं छुए। सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी के पैर छुए, सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी के। वो भी एक अवसर पर छुए थे 1977 में, जिस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। नीतीश ने कभी अपनी लाइफ में पैर, अपने समकक्ष, बल्कि ये भी लोगों का कहना है कि मोदी जी जो हैं उनसे कुछ दिनों, कुछ महीनों छोटे हैं, उम्र या सालों छोटे हैं, दोनों समकक्ष, मगर जिस तरह से पैर छुए उससे साफ हो गया कि कितना मजबूत आस्था है। और बिल्कुल एक ऐसा लगा जैसे परिवार हो, एक ही खानदान हो। इस तरह से आज एनडीए गठबंधन के सभी दल आए। नीतीश कुमार ने आज जिस तरह से बोला है वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। नीतीश कुमार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में आकर के मोदी जी के लिए कहा कि आपके नेतृत्व में सभी लोग काम करेंगे, हम सब लोग, आपका नेतृत्व स्वीकार है, देश के लिए जरूरी है और आपके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है। ये नीतीश जी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा हम सब लोग इनके साथ हमेशा रहेंगे। ये भी उन्होंने कहा, अपने लिए बोले, हम तथा हम सब लोग हमेशा इनके साथ रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा। साथ में नीतीश जी ने ये भी बोला कि मोदी जी जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। इस समय देश को आगे बढ़ाने के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने पे, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने पे, देश की तमाम समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अगर कोई शख्सियत है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। ये उन्होंने कहा बहुत स्पष्ट शब्द। जितना आज नीतीश कुमार जी ने बोला है वो अपने आप में एक वो है, पूरे देश में मैसेज चला गया कि नरेंद्र मोदी उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, बराबर 5 साल रहेंगे।
इसके बाद भी हम ही लोगों का सबका गठबंधन रहेगा, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, यहाँ तक उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी से बढ़िया किसी का नेतृत्व तो नहीं हुआ, देश के इतिहास में सबसे अच्छा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का रहा। और उन्होंने जब आ करके लौट के पैर छुए, वो क्षण इतना भावुक क्षण था कि लोग देखते रह गए, और बड़े उससे उन्होंने आ करके सभी लोगों सांसदों के सामने मोदी जी ने भी उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। इसके पहले भी आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए थे, जब उन्होंने उनको छोड़ा था तेजस्वी यादव को अपने गठबंधन से। तो ये एक इतनी बड़ी क्षणिक घटना जरूर है, परंतु इतनी बड़ी मजबूत घटना है कि पूछे नहीं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, इंडी गठबंधन को इशारा किया, जो यहाँ वहाँ चले गए थे या वहाँ वहाँ जो गए हैं यहाँ वहाँ, उनका क्या होने वाला है देखिएगा। ये भी नीतीश कुमार ने कह दिया। नीतीश कुमार ने ये भी कह दिया कि भ्रष्टाचार पे अंकुश भी नरेंद्र मोदी जी लगा पाएंगे। तो आज जो नीतीश कुमार जी ने बोला और नायडू जी ने बोला, आज पूरे देश में मैसेज गया है। इससे एक और असर ये गया है कि तमाम निर्दलीय सांसद, तमाम दूसरे राजनीतिक दल, वो उनके अंदर एक भावना आ गई कि मुझको इस सरकार को समर्थन करना है। आपको बता रहे तमाम दल ऐसे हैं जो अब इंडी गठबंधन के उसमें विश्वास, जब भाजपा विश्वास प्रस्ताव करेगी तो वो बाइकआउट करेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे इंडी गठबंधन के लोग। इसके अलावा आपको बताएं, नायडू ने आज जो कहा सेंट्रल हॉल में कहा, सबसे बड़ी बात रही है, आज वो उनके बगल में बैठे थे मोदी जी के बाद, और बार बार नायडू जी हाथ मिलाते थे, बार बार हाथ मिलाते थे और बड़े हंसते। जितने खुश ये लोग थे, बहुत दिनों बाद देखे गए हैं, बहुत दिनों बाद। ये मुस्की, ये खुशी सिर्फ नीतीश की तभी दिखती है जब वो मुख्यमंत्री बनते, चूँकि सबसे ज़्यादा बार शपथ ग्रहण, कार्यकाल के अलावा भी सबसे ज़्यादा बार शपथ ग्रहण भी उन्होंने ही किया है मुख्यमंत्री बनने का, तब उनको खुशी दिखती, आज जो खुशी दिख रही थी। और उन्होंने ये भी कहा नायडू जी ने आज कि वैश्विक महाशक्ति में भारत आज वैश्विक महाशक्ति बन गया है और वर्ल्ड की ताकत बनेगा, और हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो नरेंद्र मोदी जी ही भारत को विश्व के सबसे शीर्ष पटल पे ले जाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हर हाल में हम लोगों को सहयोग करना है, हमेशा सहयोग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी के पास विजन है, जोश है, क्रियान्वयन है, बहुत बढ़िया क्रियान्वयन करने का, और सभी नीतियां वो सच्चे भावना से करते हैं। ये नायडू जी ने कहा, सच्चे भावना से करते हैं। बोले इतनी मेहनत करने वाला, इतने सच्चे दिल से काम करने वाला, जनता के लिए सोचने वाला इस देश में दूसरा कोई नहीं है, और देश को बचाना है, गरीब बेरोजगारी मिटानी है, देश को वैश्विक स्तर पर देश का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दूसरी तीसरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में लाना है, तमाम विदेशों से संबंध, हमें अपना एक्सपोर्ट, अपनी खास तौर से आर्थिक स्थिति मजबूत करनी, देश की स्थिति करनी, देश का नाम ले बढ़ाना है। तो सिर्फ मोदी जी ही उसके लिए जो हैं सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब देखिए, इसके अलावा भी जो लोग बोले हैं बहुत अच्छे, शिंदे आए, शिंदे साहब ने भी बोला, अजीत पवार जी ने बोला, और चिराग पासवान जी ने बोला, और हम के मांझी जी ने भी बोला। सभी लोगों ने एक से एक बढ़िया बोला, आपको बतलाना है। और चिराग पासवान जब आज आए हैं तो चिराग पासवान ने भी ज़बरदस्त बोला। चिराग पासवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, जिस हमारे पिताजी रामविलास पासवान कहते थे, जिस घर में अंधेरा है, वो कहते थे मुझे चिराग जलाना है, जिस घर में अंधेरा है वहाँ जाकर के सबसे पहले चिराग जलाना है, देश का अंधेरा मिटाना है। आज वो नहीं है। उस काम को अगर बाखूबी कोई कर रहा है और उस किया है तो सिर्फ
नरेंद्र मोदी जी ने। और उन्होंने ये भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया कि हम लोगों का भाग्य है कि आज उनके नेतृत्व में हम लोग हैं। और चिराग पासवान ने काफ़ी कुछ नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आज एक चीज़ निकल कर के आई, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के समय लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए कहा गया था पार्लियामेंट में, ऐसे सेंट्रल विस्टा हॉल में आज कहा गया, परंतु वो चाटुकारिता या चमचागिरी नहीं थी। वो नहीं था कि जिसमें जैसे ये कह दिया जाता था, कांग्रेस का अध्यक्ष कह देता था इंदिरा जिंदिया, इंडिया जिंदरा, इस तरह की बात नहीं कही गई। ये कहा गया कि भारत के विकास या भारत के उनको अगर कोई व्यक्ति दिला सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी। और सभी लोगों ने, उन लोगों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने नहीं ये बात कही, दूसरे दलों के लोगों ने गठबंधन की कही। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके पहले आपको बता रहे हैं, जब ऐसा हुआ तो एमजी रामचंद्रन ने साफ शब्दों में कहा था कि विकास नहीं करा सकते आप, एक प्रधानमंत्री के लिए कहा था। एनटी रामाराव जी ने भी कहा था। एनटी रामाराव जी का वो शब्द याद है लोगों को, जब उन्होंने कहा था कि मैं आया हूँ, परंतु एक प्रधानमंत्री के लिए कहा था इंडी गठबंधन के। आज ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब जो है सरकार इनकी ही बन रही है और बन गई है, और इसमें कोई भी इफ बट नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ बोला और उन्होंने कहा सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार होगी। हम ना हारे थे, ना हारे हैं, ना हारेंगे। उन्होंने ये भी कहा हमने विजय बर्दाश्त किया है और पराजित को भी का उपहास नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा फर्जी याद। इसके अलावा आपको बता दें, आज पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोगों ने घुस के उपद्रव करने का प्रयास किया था, जिसमें कासिम, मोनिस और शोएब नाम के लोग फर्जी आधार कार्ड से पकड़े गए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।